नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम निवेश करते हैं तो मतलब 4-5 साल रुकते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम एनालाइज करेंगे जिसका बिजनेस जैसे कैसा होना चाहिए कि भविष्य में उसके बिजनेस के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए या फिर भविष्य में उसकी बिजनेस की डिमांड हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए और उसमें प्रॉफिट भी तो वो एक होता है कि उसमें हम निवेश करें। तो ऐसे ही हम मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मल्टी बैगर तो मतलब ऐसा होता है कि आपको उसके अंदर रुकना होता है। रुकना का मतलब मल्टी बैगर का ये नहीं कि आज निवेश किया और 6 महीने साल में एक बड़ा प्रॉफिट आपको देके जाए। तो ऐसे ही हम बात करेंगे नेस्को लिमिटेड। नेस्को लिमिटेड की हम बात करेंगे आज, जो कि ऑलरेडी बहुत, अगर आप पिछले कुछ 10-12 साल से देखेंगे तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया हुआ है। 10-12 साल है। 2005 में जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी तो कंपनी 12 रुपए का इसका भाव था और 12 रुपए से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का भाव जो है आज हो चुका है 516 रुपए, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी था, जो कि फरवरी 2000 में था 730-750 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। तो देखिए कंपनी क्या है, कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका देखिए आपके सेल्स रेट देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अभी ठीक है, ये कोरोना काल था बीच में तो इसमें ये कंपनी के बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ा है। उसके बाद आप देखिए सेल, अगर साल के साल दर देखे तो आप सेल्स रेट है जो इसकी भी साल दर साल भी एक अच्छा ग्रोथ कर रही है। मतलब जिस हिसाब से ग्रोथ करना चाहिए कंपनी उस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। ठीक है। फिर उसमें आप देखेंगे तो देखिए रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है तो 1795 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। देखिए किसी भी कंपनी के पास रिजर्व होना बहुत आवश्यक होता है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कैश पड़ा है। कैश मतलब कि जैसे कुछ ये हो जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, मंदी आ जाती है तो उसमें ये रिजर्व सबसे मेन रहता है कि कंपनी वो टाइम कैसा पर उसके पास अगर पैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा तो कंपनी को वो ऐसे मुसीबत समय में उभर सकते हैं और लोन लेने की जरूरत नहीं। और लोन भी लेते हैं तो मतलब इसके पास कंपनी का कैपिटल है जो कि ऐसे मुश्किल समय में उबार सकते हैं। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो मुश्किल समय में कंपनी में कैसे उबर पाएंगे। तो वो एक मेन रीजन रहता है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है और उसके जगह लोन देखें तो लोन है ही नहीं, उसके पास 0% लोन है और डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये सबसे मेन पॉइंट रहता है कि डेब्ट फ्री कंपनी होती है और उसके उसके पास लोन रिजर्व हो जाता है। तो मतलब प्लस पॉइंट रहता है कि कंपनी खुल के काम करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए प्रमोटर के पास देखिए 68% की होल्डिंग करते हैं और वो हमेशा धीरे देखिए 68.32। फिर देखिए धीरे धीरे हमेशा देखिए होल्डिंग कभी कम नहीं की, वो होल्डिंग भी बढ़ा। तो ये भी एक प्रॉफिट, ये प्लस पॉइंट रहता है हमारे पास कि कंपनी के प्रमोटर्स उसके अंदर ध्यान दे रहे हैं और प्रमोटर्स हमेशा हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे कि FII DIS की हिस्सेदारी है। फिर जरूरी DIS ने थोड़ी गिटाई है तो FIS ने भी तो हल्की बढ़ाई कराई तो पब्लिक के पास है। तो देखिए FIDI तो आता जाते रहते हैं वो, लेकिन कंपनी के देखिए फंडामेंटल देखते तो बहुत बढ़िया स्ट्रांग है। ROE 14.7 का है तो ठीक ठाक है, लेकिन लंबे टाइम पे आप देखेंगे तो ये सब वो कुछ नहीं, ठीक है 20 के आसपास भी पहुंच सका। नेस्को देखो लिमिटेड करती क्या कंपनी, ये कंपनी देखिए मल्टीपाई बिजनेस करती है। मल्टीपाई मतलब अलग अलग तरीके के कुछ बिजनेस करते हैं। देखिए रियल एस्टेट करती है। देखिए रियल एस्टेट का ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ही बढ़ता ही जाता है, कभी कम होने वाला नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटलिटी सर्विस। हॉस्पिटलिटी सर्विस बोले तो आपको क्या, किसी खाना मतलब कोई शादी में डेकोरेशन करना, उसके लिए पूरी तैयारी करना, तो वो देखिए वो भी कभी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है कोरोना काल वगैरह ऐसा आता तो दो टाइम थोड़ा टाइम के लिए बंद हो सकता है, लेकिन वो देखिए हमेशा नहीं आते ऐसे टाइम। वो ठीक है 100 सालों में एक बार आ गई तो वो हमेशा नहीं होते। उसके बाद इवेंट इवेंट कराती है, बड़े बड़े इवेंट कराती है। कुछ ये हो गए इवेंट कराती है। फिर इंटरटेनमेंट के लिए तो ये सब इसके बिजनेस है। तो कि जिसमें बिजनेस करती है तो वो मतलब उसके पास ये ऐसे बिजनेस है जो कभी भविष्य में उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है अगर उसके ऊपर ध्यान दे तो। ठीक है, धन्यवाद। कुछ भी देखिए आप इस कंपनी के बारे में और ये जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए पैसा लगाएगा तो आपका ही लगने वाला है।
हमारा लगने वाला नहीं है, और प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा, नुकसान भी होगा तो आपका होगा। इसके लिए कोई भी देखिए हमने एक बताया है, तो आप भी एक बार उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और जानकारी निकालिए, बैलेंस शीट देखिए उसकी क्या है, आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, तो उसमें आपको और आइडिया मिलेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, और आप अपने और रिसर्च करके आप इसके अंदर निवेश करने की योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।